ये कहानी सिर्फ मिट्टी की ईंटों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो आज से हजारों साल पहले हमसे ज्यादा विकसित थी। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, भारत की धरती पर सिंधु के किनारे रोशनी जल रही थी। लगभग 3300 ईसा पूर्व, यानी आज से 5300 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग शिकारी जीवन जी रहे थे, भारत की सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो तकनीक, वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था में दुनिया से मीलों आगे थी। यह सभ्यता फैली थी आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक। मुख्य शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो ये कोई आम शहर नहीं था। पक्की ईंटों से बने घर, हर घर में ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों का ग्रिड प्लान, सबसे चौंकाने वाली चीज ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। शायद यह कोई पवित्र स्थान था। धोलावीरा में मिला एक ऐसा जल प्रबंधन तंत्र जो आज के कई शहरों से बेहतर था। यहां जल संचयन के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे, पत्थरों से बने भवन, खुले मैदान और वाणिज्य के लिए बनाए गए गोदाम। जाति प्रथा का कोई प्रमाण नहीं, सभी लोग समान लगते हैं। महिलाओं का स्थान ऊंचा था, देवी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। व्यापार मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। मोहरों पर जहाजों के चिन्ह मिले हैं। लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं सकी, पर मोहरें, बर्तन और खिलौनों पर खास चिन्ह पाए गए। खिलौने, नाचने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर, ये सब सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि उस समय की गहरी सोच और रचनात्मकता की झलक है। मिट्टी की मूर्तियां, कपड़े की छपाई जैसे शिल्प और लोहे की अनुपस्थिति के बावजूद तकनीकी विकास, ये सब कुछ दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने उन्नत थे। और हां, संगीत और नृत्य की संस्कृति के भी संकेत मिलते हैं जो इस सभ्यता को और भी जीवंत बनाते हैं। इतनी उन्नत सभ्यता भला अचानक क्यों गायब हो गई? कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु नदी की दिशा बदल गई। कुछ का कहना है शायद कोई प्राकृतिक आपदा आई या फिर लंबा सूखा पड़ा, और आर्यों का आगमन भी एक कारण माना जाता है। लेकिन सच क्या है, अब भी शोध चल रहा है। एक बात तो तय है, इस सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ, कोई एक रात का अंत नहीं था। आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसे शहर बनाए थे जिनमें पक्की सड़कें थीं, जल निकासी की व्यवस्था थी, नगर नियोजन और स्वच्छता जैसी चीजें आम थीं। सवाल यह है, क्या हम उस विरासत को संभाल पा रहे हैं? जब आप अगली बार इतिहास की किताब खोलें तो बस याद रखें, हम केवल गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारे पास सिंधु जैसी सभ्यता का गौरवशाली अतीत भी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और रहस्यों को सामने लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलकर इतिहास को फिर से जिंदा करेंगे, एक वीडियो, एक कहानी, एक सच्चाई के साथ।